आज हम बात करने वाले हैं कल के एयर स्ट्राइक पे। कल जिस तरह भारत ने 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादियों को कुचला, वो काबिले तारीफ है। भारत कहता है और करता भी है। जिस तरह एक हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों को चाइना ने वीटो देकर बचाया, आज उसी का परिणाम है कि अजहर मसूद का परिवार सफाया हो गया। एक पूर्व की घटना हमें याद आती है जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और यही मसूद अजहर ने प्लेन का हाईजैक कर लिया था, जिसमें 120 भारत के नागरिक थे और उसने शर्त रखा कि मैं उसी शर्त पर नागरिकों को छोड़ूंगा जब आपके जेल में जो आतंकवादी हैं, मसूद अजहर जो था, उसको छोड़ देंगे। वो मांग किया। भारत सरकार उस समय क्योंकि जान माल का खतरा था, इसलिए भारत सरकार ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री माननीय जसवंत सिंह को कहा कि इस घड़ी में पहले हमारे देश के नागरिक की सुरक्षा अनिवार्य है। और उस समय हाफिज सईद और तमाम जो आतंकवादी थे, उन्होंने कंधार में ले जा करके और अजहर मसूद को छोड़ना पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतवासी जिस दृढ़ संकल्प के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसका परिणाम कल हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री ने 1:30 बजे के करीब एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। सैकड़ों से ऊपर, हजारों की संख्या में आतंकवादी मारे गए, उनके परिवार उसके साथ भी मारे गए। अगर इसी तरह पाकिस्तान पाल पोस कर जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहा है, अगर वो नहीं सुधरा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोग विद्रोह करेंगे और भारत माता की जय के नारों का उद्घोष करेंगे। भारत
विकास का रास्ता अपनाया और पाकिस्तान विनाश का रास्ता अपनाया। अगर विनाश का रास्ता नहीं छोड़ा पाकिस्तान, तो उसका हर आने वाले दिन में भारत किसी अभी एयर स्ट्राइक कर समझा दिया कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ो और विकास का रास्ता अपनाओ। हमको जहां तक लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के आगे विवश हो गया है, उसके जनरल मुनीर भी विवश हैं। अगर विवश नहीं होते तो उनके परिवार के जनाजे में आज सेना नहीं जाती। इससे साफ झलकता है कि आतंकवाद पाकिस्तान का पर्याय बन गया है। मैं विश्व के सभी देशों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोग भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, वो आप बधाई के पात्र हैं। भारत किसी के आगे झुकता नहीं, भारत किसी को झुकाता भी नहीं। लेकिन अगर कोई भारत के सामने भारत को धमकी देता हो तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। चाइना, बांग्लादेश, जिस तरह चाइना के साथ साथ आज बांग्लादेश भी एक गलत रास्ते पे जा रहा है। चाइना की आर्थिक स्थिति तो मजबूत है, लेकिन बांग्लादेश का स्थिति बहुत खराब है। इसलिए इस एयर स्ट्राइक से बांग्लादेश को भी सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वो रास्ता बहुत गलत है। आज भारत दुनिया के देश जिस तरह भारत की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुस्लिम देश भी हाय तौबा कर रहे हैं, उसका कारण है उसका आतंकवाद का रास्ता अपनाना। मैं यही कहना चाहता हूं कि युद्ध का रास्ता भी सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वो रास्ता बहुत गलत है। आज भारत दुनिया के देश जिस तरह भारत की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुस्लिम देश भी हाय तौबा कर रहे हैं, उसका कारण है उसका आतंकवाद का रास्ता अपनाना। मैं यही कहना चाहता हूं कि युद्ध का रास्ता अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अगर आप विवश हैं कि हाफिज सईद और अजहर मसूद का जो आतंकवादी संगठन है, वो आपको विवश कर आपको कुछ करने नहीं देता है, तो कृपया भारत पे छोड़ दीजिए। भारत समझा देगा कि आतंकवाद
कैसे खत्म किया जाता है। अमेरिका ने जिस तरह ओसामा बिन लादेन को खत्म किया, उससे साफ झलका कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार बन गया है। इसलिए आज वो समय आ गया है कि लड़ने के बजाय पाकिस्तान अपने आतंकवादी आकाओं को भारत को सपुर्द कर दे, अन्यथा भारत इसी तरह एयर स्ट्राइक कर उन आतंकवादियों को खत्म कर देगा जो आप नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। हमारे देश के नागरिक नर्म होते हैं, लेकिन जब गर्म होते हैं तो चाइना जैसे सैनिकों की हेकड़ी बेकड़ी बंद कर देते हैं। पहले भी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, हमारे देश के सैनिक लाहौर तक पहुंच गए थे, लेकिन दुनिया के दबाव में पूर्व की सरकार ने उनके सैनिकों को छोड़ा और समझौते के तहत उनको देश को फिर वापस कर छोड़ दिया। अब ये होने वाला नहीं। ये 140 करोड़ जनता की सरकार, उनके प्रधानमंत्री अब उनको पहले जैसा नहीं होने देंगे। अगर पाकिस्तान युद्ध करता है और हमारी सेना युद्ध में अगर परास्त करती, तो मैं दुनिया के दबाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं आने वाले। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान युद्ध का रास्ता न अपनाए, अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जाए, और अगर इस तरह का रास्ता, विकास का रास्ता अपनाता है, तो भारत भी आपके साथ आ सकता है। लेकिन पहले आतंकवाद का रास्ता खत्म करना होगा, तब आपसे बातचीत एक टेबल पर की जा सकती है। भारत हर चीज में आपका मदद किया है। आपके रवैये से भारत ने आप पर कुछ बाधाएं लगाई, तो अगर आप भारत के कहने के अनुसार अगर चलते हैं तो सभी बाधाएं दूर की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो अटल हो गया। तो आइए हम लोग एक साथ भारत के सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर भारतवासी गर्व करते हैं और गर्व की आज अनुभूति कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।